दोस्तों, एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में, पीपीएफ में, एलआईसी में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कितना रिटर्न बनेगा। ऑफ कोर्स रिटर्न तो डबल ट्रिपल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें होगा ये कंपैरिजन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए, आप में से कुछ लोगों का ये तर्क होगा कि एफडी में इन्वेस्टमेंट या फिर एलआईसी में इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा सेफ होता है। तो देखिए, सेफ तो कहीं भी नहीं है और कई बार मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया है कि अगर मान लीजिए बैंक डूब जाती है या फिर एनबीएफसी कंपनी डूब जाती है तो फिर आपके जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं 5 लाख रुपए तक वही आपको मिलते हैं, चाहे आपका एफडी कितना करोड़ रुपए का भी क्यों ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम इन सब का एक कंपैरिजन देखते हैं, देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहां पे क्रोम ब्राउजर में एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और इसी कैलकुलेटर की हेल्प से हम एफडी का, एलआईसी का, पीपीएफ का और म्यूचुअल फंड का सभी का कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो हम यहां पे लमसम कर देते हैं सिलेक्ट और इसके बाद हम यहां पे एक अमाउंट ले लेते हैं। तो चलिए, मान लेते हैं हम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक लमसम अमाउंट। तो एलआईसी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है 7.10, 7.35 और 7.50। हम इसको 8% लेकर के चल रहे हैं। 3 साल प्लस का रिटर्न जो है वो 7 + 7 5 है, क्यूम्युलेटिव इंटरेस्ट रेट। तो हम इसको 8% लेकर के चलते हैं, तो 8% पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे एलआईसी को। अब हम ड्यूरेशन ले लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए, क्योंकि 20 साल के लिए अमूमन लोग एफडी भी करवाते हैं और एलआईसी में भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में भी करते हैं। तो हम एक 20 साल का एवरेज ले लेंगे ड्यूरेशन, जो कि सभी के लिए होगा। सारे प्लान में हम 20 साल का ही कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो अब आप नीचे देख लीजिए क्या टोटल अमाउंट बनता है। 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है और इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न जो बन रहा है वो 18,30,000 बन रहा है और टोटल वैल्यू बन रहा है 23,30,000, जो कि लगभग 4.5 गुना है और हम ये एक्सेल शीट में भी आगे देखने वाले हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं पीपीएफ का। पीपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 7.1%, जो कि आप देख सकते हैं Q3 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ये रेट ऑफ रिटर्न है 7.1%। तो हम 7.1% यहां पे जस्ट इसको हम चेंज कर देंगे। ये पीपीएफ का हमारा रिटर्न और टोटल वैल्यू निकल करके आ गया। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपए, टोटल रिटर्न है 14,71,000 और टोटल हमारा वैल्यू बनता है 19,71,000, यानी कि 5 के 20 लगभग 4 गुना या 4 गुना से थोड़ा कम आप कह लीजिए पीपीएफ में हमारा टोटल अमाउंट बनता है। अब चलिए देख लेते हैं एफडी का। तो एफडी में आप देखिएगा यहां पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहां पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलता है वो इंडसइंड बैंक का 7.75% का है, 7.25% पर 3 इयर्स का है। तो हम 7.75 के जगह पे हम मोटा मोटी 8% का हम ले लेते हैं कि एफडी में हमें रिटर्न मिलने वाला है। तो हम यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम 8% ले लेंगे। टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा। अब यहां पर आप देख लीजिए टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, रिटर्न बना है 18,30,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो गया 23,30,000। तो ये हमारा बन गया एफडी में 20 साल पर रिटर्न। और यहां पर अभी आप देखेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि लगभग 4 गुना से थोड़ा ज्यादा का रिटर्न यहां पर एफडी में आपको देखने को मिल रहा है 20 साल में। अब आ जाइए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड का आप रिटर्न ऑफ रेट देखेंगे ना, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न ऑफ रेट आपको 20% एवरेज दिखता है लास्ट फ्यू डिकेड्स में। आप देखेंगे इंडिया के लिए, इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स हैव एवरेज्ड एट 20% रिटर्न ओवर द लास्ट डिकेड्स। और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एवरेज आर रिटर्न ऑफ 17.67%, यानी कि 2024 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें 17.67% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिला है म्यूचुअल फंड में। हम इसको 15 ही लेकर के चलते हैं, 2-3% माइनस करके ही चलते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं 15% का रिटर्न, 5 लाख रुपया सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट है लमसम और 20 साल का ड्यूरेशन लेकर के चलते हैं। अब आप देख लीजिए कितना अमाउंट बनता है। इन्वेस्टमेंट बनता है 5 लाख रुपए का, रिटर्न बनता है 76 लाख रुपए का और टोटल वैल्यू बनता है 81 लाख रुपए का। कितना गुना हुआ? तो ये मुझे लगता है कि 15 × 20 × 100, ये लगभग 15-16 गुना का रिटर्न यहां पर म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम इन चारों का, एलआईसी का, पीपीएफ का, एफडी का और म्यूचुअल फंड का एक कंपैरिजन देख लेते हैं एक्सेल शीट में। और हम ये भी समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डबल होने की वजह से अमाउंट 15 गुना कैसे बन गया। तो ये एक्सेल शीट में हम देखने वाले हैं। तो ये रहा एक्सेल शीट जहां पे मैंने वो सारा का सारा डेटा पुट करके रखा हुआ है
आप LIC का देख सकते हैं 8% के साथ, PPF का देख सकते हैं 7.1% के साथ, PF का देख सकते हैं 8% के साथ, और म्यूचुअल फंड का 18% नहीं है बल्कि 15% हमने लिया है। अब देख लीजिए, ये रेट ऑफ रिटर्न है, ड्यूरेशन है, इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न, टोटल अमाउंट और कितना गुना पैसे बने। फिर हम महंगाई भी यहां पे देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, LIC का 8% का रिटर्न एनुअली मिला है। 20 साल का ड्यूरेशन में अमाउंट जो टोटल बनता है वो 23,30,000 बनता है, यानी कि 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो 4.5 गुना 20 सालों में बन गया है LIC में। वहीं PPF की बात करें तो PPF में 7.1% का रिटर्न आपने जैसा कि देखा, प्रूफ भी दिखाया रेट ऑफ रिटर्न का। 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 5 लाख रुपए का अमाउंट बन जाता है 20 साल बाद 19,71,000 रुपए, यानी कि 4 गुना लगभग अमाउंट PPF में बनता है। FD में आप देखेंगे तो LIC के बराबर ही FD में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। 8% का रेट ऑफ रिटर्न है। 20 साल में आपका पैसा बनता है 23,30,479 रुपए, जो कि लगभग 4.5 गुना पैसे आपके FD में बन जाते हैं 20 साल बाद। म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न के साथ 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है 5 लाख रुपए को, तो आपका टोटल अमाउंट बनता है 81,83,000 रुपए, जो कि 15.3 गुना अमाउंट आपका बन जाता है 20 सालों में म्यूचुअल फंड में। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में, उसके बाद आपका FD और LIC में, और उसके बाद सबसे कम जो बनता है वो PPF में बनता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में रेट ऑफ रिटर्न ही तो डबल हुआ है, लेकिन अमाउंट यहां पे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल ये इतना ज्यादा अमाउंट होने की वजह यह है कि रिटर्न पर रिटर्न, रिटर्न पर रिटर्न, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा और कई बार मैंने अपनी वीडियो में बात भी किया है। तो कंपाउंडिंग यानी कि रिटर्न पर रिटर्न, रिटर्न पर रिटर्न मिलता गया म्यूचुअल फंड में। और बड़ा अमाउंट बनने की एक और वजह यह भी है क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न यहां पे ज्यादा है, और रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होने की वजह से 20 सालों तक रिटर्न पर रिटर्न मिलता गया, तो इसी वजह से 81 लाख रुपए का टोटल वैल्यू बन गया, जिसके सामने अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो 5 लाख रुपया था वो रिटर्न के सामने बहुत कम है, बहुत छोटा है, 76 लाख रुपया, और कहां 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप ऐसे समझिए कि भाई एक झोली में ढेर सारे सिक्के रखे हुए हैं और उसमें एक छोटा सा सिक्का किसी कोना में पड़ा हुआ है, वैसे ही यहां पे 5 लाख रुपए लग रहा है 76 लाख रुपए के सामने। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, और कंपाउंडिंग की वजह से जो है इतना बड़ा अमाउंट 15% रिटर्न के साथ म्यूचुअल फंड में बनता है। तो इसी वजह से म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन सारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से कई गुना ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे ज्यादा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। 20 सालों का इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है, सेम वही अमाउंट 5 लाख रुपए, सेम 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट सबने किया है, लेकिन रिटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि किसका कितना रिटर्न है और किसमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब चलिए देख लेते हैं महंगाई। तो महंगाई अगर आप देखेंगे तो महंगाई को हम इस तरह से देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए अगर आज का वैल्यू है तो फ्यूचर में उसका वैल्यू बन जाएगा 3,20,000 रुपए के बराबर, यानी कि 3.2 गुना महंगाई 20 साल बाद बढ़ जाएगा। आज का 1 लाख रुपया आज से 20 साल बाद जो है वो 3,20,000 रुपए के बराबर का वैल्यू करेगा, और हमने यहां पे 6% का महंगाई लिया हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए 3.2 गुना आपका महंगाई बढ़ रहा है। अब आपका जो टोटल अमाउंट है इसको आप 3.2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपका अंदाजा लग जाएगा कि जो 20 साल बाद जो आपका अमाउंट होने वाला है वो आज के कितने अमाउंट के बराबर वैल्यू करेगा, 23 लाख रुपया। तो 23 लाख रुपया है तो आप समझ लीजिए कि आज के 7 लाख रुपए के बराबर 20 साल बाद LIC का जो रिटर्न होगा वो लगभग 23 लाख रुपए के बराबर कहलाएगा। PPF में आप समझ लीजिए कि आप 6.5 लाख रुपए ले लीजिए। 6.5 लाख रुपया आज का 20 साल बाद जो है PPF का जो रिटर्न होगा वो आपके 19 लाख के बराबर होगा, और FD का सेम LIC की तरह होगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में आप 20 30 60 25 30 75 आप समझ लीजिए कि 25 या 26 लाख रुपए के बराबर का वैल्यू म्यूचुअल फंड का टोटल अमाउंट 20 साल बाद जो होगा उसके बराबर करेगा। अब आप 6% है, 6% को आप सीधा सीधी भी एडजस्ट कर सकते हैं कि 6% का महंगाई है, 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका 2% का प्रॉफिट LIC में देखने को मिल रहा है। PPF में 6% माइनस कर देंगे 7.1 में से तो 1.1% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। FD में अगर 8% में से 6% माइनस कर देंगे महंगाई एवरी ईयर का तो आपको 2% का प्रॉफिट FD में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न में से 6% माइनस कर देंगे तो 9% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है, जो कि फिर भी आपका ठीक ठाक अमाउंट देखने को मिलेगा महंगाई एडजस्ट करने के बाद।
जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा कि अगर 5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट आपने 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है एफडी में, पीपीएफ में, एलआईसी में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो ज्यादा आपको रिटर्न कहां मिलता है, ज्यादा आपको प्रॉफिट कहां बनने वाला है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में ज्यादा अमाउंट यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि सच भी है, रिटर्न इस तरह का मिलता भी है। तो एफडी चाहे किया जाए या एलआईसी में लगाया जाए, चाहे पीपीएफ में लगाया जाए, अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉफिट बचता हुआ नहीं दिखता। वो इसलिए क्योंकि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपके इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाता है। तो ये भी आपने यहां पर देखा कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपको कहां ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।